हमारी एसएसएन जिंदाबाद 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 हमारी एसएसएन जिंदाबाद 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 हमारी एसएसएन जिंदाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 आवाज दो हमें एक है आवाज दो हमें एक है सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 एलियंस में काउंट जिंदाबाद 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 ट्रांसफर इनको रोकना होगा रोकना होगा रोकना होगा ट्रांसफर इनको रोकना होगा रोकना होगा रोकना होगा तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन के द्वारा सेंट्रल हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में आज धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से विमल कुमार जी के ट्रांसफर को लेकर चल रहा है, जो कि उनका ट्रांसफर रोहिणी में कर दिया गया है, बिल्कुल उनके निवास क्षेत्र से दूर। विमल कुमार जी के कई बार कहने पर भी अधिकारी लोग नहीं माने और अपनी दादागिरी कर उतर गए। आपको बता दें कि विमल कुमार जी ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी AICAE के हैं, जो काफी वर्षों से सरकार के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एकदम से उनको अधिकारियों द्वारा हटा देना सख्त गलत। ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, लेकिन उस क्षेत्र में कर देना जहां जाना आना उनके लिए उचित ना हो, दिक्कत हो, ये बहुत गलत है और जिसको लेकर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ विमल कुमार जी को 4 से 5 महीने की सैलरी तक भी रोकी हुई है, उसका भी कोई जवाब तक अधिकारी लोग नहीं दे रहे। सर, क्या मुद्दा है जो आप लोगों ने यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं? आप बार बार बोल रहे हैं कि एसोसिएशन को एक नहीं होने दे रहे हैं, पूरा मामला क्या है? साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे इस होम मिनिस्ट्री में काफ़ी महीनों से कुछ ना कुछ ऐसे स्कैम चल रहे हैं जिससे हमारा कोई एसोसिएशन को लेना देना नहीं है। हमारा मतलब तो हमारे साथी हैं विमल कुमार जी, जो कि हमारे ITBP में कार्यरत है, सीनियर अकाउंटेंट हैं। इनकर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है CRPF में रोहिणी में, जो कि यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर है। और ये हमारे दिल्ली ब्रांच के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं और भी कई पदों पर हैं ये हमारे विमल भाई साहब। तो इनको इस तरीके से करना ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि DOPT के नॉर्म के हिसाब से भी हमारे एसोसिएशन जो काम करते हैं, हमारा एक दायरा होता है काम करने का। अब उस दायरे से इनको बिल्कुल अलग फेंक दिया गया है। वहाँ जो ट्रांसफ़र किया है वहाँ हमारा CRPF के अलावा कोई दफ्तर नहीं है। इनके काम में जो इनका काम करने का वीडियो उठाया है, वो काम इनका बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये अथॉरिटी पता नहीं किस तरीके से रवैया अपना रही है। ऐसे पहले भी कई बार इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, कई बार तो हमारे MTS भाइयों को भी जो है चेन्नई में किया है, लेकिन हमारी लड़ाई है, हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, तो उनको दोबारा हमने यहाँ दिल्ली में रेगुलर करवाया है। ये हमारी जीत थी। ये अथॉरिटी इस तरीके प्यार से मानती नहीं है। हमने इनके विमल जी के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट किए, लिख के दिए है अथॉरिटी को, लेकिन हायर अथॉरिटी कुछ भी इसको करने को राज़ी नहीं है। वो सिर्फ टाल मटोल करते हैं और हमें जो है जिस तरीके से बोलते हैं कि हमारे को हमने रिमाइंडर भेजे हैं, उसका जवाब नहीं दिया है। और वो हमें ये भी धमकी देते कि हम इसको लापता कोशिश कर देंगे, कि एक आदमी लापता है, वो उसका ढूंढो, उसको समाचार पत्रों में दो। ये तो साथ ही इस तरीके से हमारा ये व्यवहार इनका सही नहीं है। कि आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ये तो नॉर्मल होती है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको? इस ट्रांसफ़र में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम साथी, मैंने आपको बताया कि हमारे ये दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया में भी बहुत बड़े पद पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो होम मिनिस्ट्री की जो है, उसमें ये जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो साथ ही इतने बड़े अहदे पर बैठे आदमी को अकेले फेंक देना CRPF में, इसके अलावा वहाँ कोई दफ्तर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी विडंबना हमारी। जैसे कि आप लोग विमल जी के सहयोग में आज खड़े हो, विमल जी आपके साथ खड़े हैं, इनके ऊपर गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नहीं इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि इनकी भी फैमिली यहाँ पर है और जहाँ बता रहे हो रोहिणी बिल्कुल अपोजिट है, और लोग इनके समर्थन में अभी तक क्यों नहीं खड़े हैं? साथ ही वो ऐसा है, अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ इनको ऊपर दबाव डाला है, क्योंकि दबाव तो हमारे ऊपर भी काफ़ी डाला है। हम अभी 3 दिन से 4 दिन से हम प्रिंसिपल CCA के ऑफिस में, जहाँ की ये ध्यानचंद स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, हम वहाँ धरना रहे थे। तो 3-4 दिन के बाद हमारे पर भी काफ़ी दबाव डाला गया है, वहाँ पुलिस फोर्स भेजी गई है और हमें ये कहा गया कि यहाँ पे आपका धरना नहीं होगा, ये हमारे परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है। हमें किसी भी CCA अथॉरिटी के पास गए हैं, हमने कोई परमिशन नहीं ली है। हमें कोई जंतर मंतर बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके लिए हम परमिशन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि विमल जी का जो ट्रांसफ़र है
किन उद्देश्यों के तहत किया गया है? क्या कोई इन्होंने ऐसा काम किया जिसको उनको पसंद ना आ रहा हो, इसके लिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है? अब कुछ बातें तो चल ही रही हैं, जैसा कि मैं एसोसिएशन से मतलब नहीं है इन बातों का। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि सीधा साधा हमारा ही काम करते हुए आदमी को वहाँ कर दिया है। थोड़ा अथॉरिटी के खिलाफ इन्होंने जरूर लिखा है, वो भी बिल्कुल सही लिखा है कि अथॉरिटी कुछ काम ऐसे कर रही है जो गलत जा रहे हैं सरकार के लिए, इनलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने काम भाई से मतलब है कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। बस गलत इसलिए हुआ है कि सरकारी कुछ कानून है, सरकारी कानून के तहत किसी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। इनको ट्रांसफ़र किया है विंडिक्टिवली। हम विंडिक्टिवली इसलिए मानते हैं जो डीओपीटी का ऑर्डर्स है ट्रांसफ़र्स के पॉलिसी में, उसको माना नहीं जा रहा है। हमारा जो अपना अथॉरिटी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उनका भी कुछ पॉलिसी है, वो भी नहीं माना जा रहा है। उनको उठा के यहाँ आईटीबीपी से रोहिणी भेज दिया गया है। और इसके बारे में मेरे साथ जो साथी खड़ा है या इन्होंने बताया है कि ये जो काम उन्होंने किया है वो गैर कानूनी है। डेफिनेटली वो गैर कानूनी है। ट्रांसफ़र करने से पहले जहाँ तक हम जानते हैं ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि हम आपको इस जगह आपकी पोस्टिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑर्डर तो उन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने अपना बात बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने ये नहीं माना किया कि हम नहीं जाएंगे। ये है सही कि आप जो है हमें दिल्ली सिटी के अंदर कहीं ट्रांसफ़र कीजिए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन रोहिणी जाना मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा। दूसरा बात है, विमल कुमार ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हैं। आए दिन उनको अथॉरिटी से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से मिलना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनका काम रहता है, आए दिन वो उनको जाना पड़ता है। और ये इसके अलावा वो दिल्ली स्टेट ब्रांच जो है हमारा एसोसिएशन का, उसका भी वर्किंग प्रेसिडेंट है। और दिल्ली में जितना हमारा होम मिनिस्ट्री के पीओज है, उसका एक जॉइंट यूनिट है, उसका भी वो सेक्रेटरी है। उनके ऊपर काफ़ी दायित्व है, तो नेचुरली उनका दिल्ली सिटी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। धमकी तो इस तरीके का दिया गया, उन्होंने बोला है, हमने जो उन्होंने बोला है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली बातचीत करने के लिए मांग किया गया है। जो यहाँ प्रिंसिपल सीसीए बैठी है, शी डिड नॉट एग्री टू टॉक, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बाकायदा चिट्ठी लिख के बताया गया है कि आप नहीं करेंगे तो हम तो आपके प्रोटेस्ट में बैठेंगे, आप धरना में बैठेंगे। और वो जहाँ बैठते हैं वहीं हम धरने में बैठे थे, तो उन्होंने पुलिस बुला के वहाँ से धरना से उठा दिया है। तो ये तो कल पुलिस ने आपके ऊपर कोई अत्याचार किया या नॉर्मल अत्याचार नहीं किया है। पुलिस के साथ हमारा कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, इसलिए पुलिस को हम अवॉइड बाय किया है कि ठीक है आप कह रहे हैं, हम माना कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो ये बात। तो सीनियर अधिकारियों से जब इस विषय में बातचीत की गई तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला था, ये बातचीत तो 9 तारीख को हुआ था, उन्होंने बोला था 13 मई तक वो सेटल कर देंगे केस, दोबारा बातचीत होगा, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो दोबारा आप लोगों की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं की गई? यहाँ बिल्कुल की गई, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा गया कि बातचीत कीजिए प्लीज, बट उन्होंने बातचीत करने की कोई रिस्पांस नहीं किया, उल्टा पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप लोगों की क्या मांग है कि विमल कुमार जी को उनके पद पर और उसी डेजिग्नेशन पर उसी जगह पर वापस दिया जाए? 2 मांग है सर। पहले मांग है उसी जगह पे हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं भी दीजिए, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, आपका राइट है ट्रांसफ़र करना, लेकिन हमारा बात भी सुनिए। हमारा 2 बात है, एक तो उनके यहाँ से सिटी से जाने की वजह से उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा, और दूसरा है हमारा जो एसोसिएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, उसके लिए प्रॉब्लम ये आएगा, उसका फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा, ये हमने बताया। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, 4 महीना से उनको सैलरी ड्रॉ नहीं करके दिया जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, 4 महीने में एक ग्रुप सी कर्मचारी को अगर सैलरी नहीं मिल रहा है। आप सबको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो सिर्फ उन्हीं के साथ ये क्यों? उन्हीं के साथ हो रहा है कि विक्टिमाइजेशन किया है उन्होंने, क्या 4 महीने से। ऐसा क्या किया है? हमें पता नहीं है उन्होंने क्या किया है। तो आपने कभी उनसे बातचीत भी नहीं बातचीत किया है? हमने बोला है, उन्होंने बोला नहीं हमने ट्रांसफ़र किया है, तो आपको ये कुछ नहीं बोला है। आपको ये नहीं लगता आप विमल जी के साथ मिलकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं एसोसिएशन के खिलाफ, तो वो लोग आपको भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कर रहे हैं। जब पुलिस बुला रहा है तो नेचुरली कर तो रहे हैं, तो ये तो हो सकता है। मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं सीसी को कई बार लेटर लिख चुका हूँ कि आप हमसे बात करिए, बात करने के बाद आप जो भी सेटल होना चाहिए। जैसे भी हमने सर ने बोला कि भट्टाचार्य जी ने कि हमने वहाँ पे छोटे ऑफिसर से मिलने के बाद हमसे ये भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है कि आपको हम जल्द से जल्द इनको वापस बुला लेंगे।
लेकिन 13 मई तक उन्होंने बोला था, लेकिन उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं अब यदि अब नहीं करते हैं तो हम पूरे ऑल इंडिया में धरना देंगे, बड़े से बड़े धरना देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मनमानी पेंशन सीसीए करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो हम तो छोटा मोटा कर रहे हैं, आगे चल के हम सीजीए के सामने धरना देंगे। क्या लगता है कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, या विमल जी के द्वारा कोई इनका घोटाला पकड़ा गया हो, या विमल जी के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जो उनको आपत्तिजनक लगा हो? ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं। उनके साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है कि उनको ज़बरदस्ती विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो आप लेटर में लिखते हैं, लेटर को जवाब देते हाँ विक्टिमाइज किया गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो पर्सनली इनको दुश्मनी निकाला जा। ट्रांसफ़र का रीज़न क्या है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया कि आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस तरीके से कैंपस सीसीए करेंगे तो हम सीजीए के सामने धरना देंगे। अभी हमारी जो सिक्योरिटी मेन सबसे बड़ा जो होता है सीजीए होता है, हम वहाँ पे सबसे बड़े तादाद इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों को ट्रांसफ़र ऑर्डर क्यों नहीं आया? इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दूसरे ऑफिस से हम लोग आए हैं, क्योंकि हम यूनियन में ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का हम लोग को छोटे ऑफिसों में जाना पड़ता है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, क्योंकि यदि लोकल किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि जो कि ड्यूटी का रोल है जो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा कि दिल्ली के ही लोकल में ही रहेगा, उसको दूर से दूर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धरना करेंगे।